आज के इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे बिहार से कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों की, जिसमें पिछली वीडियो में हमने बिहार से संबंधित बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की बात की थी और कुछ टॉपिक्स जो सेकंड वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं। तो आज हम लोग बात करने वाले हैं बिहार की प्रशासनिक पर्ची के बारे में। बिहार की प्रशासनिक पर्ची के बारे में हम लोग सबसे पहले जानेंगे कि बिहार से संबंधित कुछ प्रशासनिक संबंधों के बारे में काफी इम्पोर्टेंट है, जो क्वेश्चन पूछा जाता है। मैंने यहाँ पे आपको लिखा है कि बिहार की राजधानी पटना है। ये बिल्कुल सभी बच्चे जानते हैं, छोटे-छोटे बच्चे भी जानते हैं, लेकिन ये प्रशासनिक क्षेत्र से संबंधित है, इसलिए मैंने इसको भी मेंशन कर दिया है। और बिहार का उच्च न्यायालय पटना है। लेकिन कभी-कभी क्या होता है कि कुछ राज्यों की बहुत सारा लोग समझते हैं कि हर राज्यों की राजधानी जहाँ होती है वहीं पर हमारा उच्च न्यायालय होता है, लेकिन ऐसी बात नहीं है। जैसे उत्तर प्रदेश की बात करेंगे तो हमारा उच्च न्यायालय लखनऊ न होकर इलाहाबाद में है। उसी प्रकार बिहार का जो उच्च न्यायालय है आपका पटना में है। ठीक है। बिहार में टोटल जिलों की संख्या जो है 38 है और 38 जिलों का जो पूरा एक क्षेत्र है उसको मिलाकर बिहार राज्य का निर्माण होता है। इसमें 9 प्रमंडल आते हैं। प्रमंडल यानी कमिश्नरी, तो बिहार में कमिश्नरियों की संख्या जो है 9 है। प्रत्येक कमिश्नरी में 2 या 2 से अधिक जिले शामिल हैं। एक भागलपुर ऐसा कमिश्नरी है जिसमें 2 जिले शामिल हैं और तिरहुत और पटना 2 ऐसे कमिश्नरी है जहाँ पे 6-6 जिले शामिल हैं। हम लोग इसको देख सकते हैं, प्रमंडलों की संख्या 9 है और यहाँ पे आता है पटना। पटना जो आपका प्रमंडल है इसमें 6, इसमें कितने जिले आते हैं? 6 जिले आते हैं। दूसरा हमारा प्रमंडल हो जाता है मगध और मगध में जिलों की संख्या जो होती है 5 होती है। सारण, सारण जो आपका कमिश्नरी है इसमें जिलों की संख्या 3 होती है और तिरहुत, तिरहुत जो होता है इसमें जिलों की संख्या 6 होती है। दरभंगा, दरभंगा प्रमंडल में 3 जिले आते हैं और कोसी में 3 जिले आते हैं। दरभंगा में 3 जिले, कोसी में 3 जिले और पूर्णिया में 4 जिले आते हैं। मुंगेर में फिर 6 जिले आते हैं और भागलपुर में सबसे कम जिले शामिल हैं, भागलपुर और बांका। तो ये आपका भागलपुर लास्ट कमिश्नरी में है 9 नंबर पर। तो यहाँ टोटल कमिश्नरियों की संख्या कितनी है? 9 है और प्रत्येक कमिश्नरियों में 2 या 2 से अधिक यानी कह सकते हैं 6 के आसपास आपके प्रमंडल में जिले शामिल हैं। अब आता है कि बिहार में कुल कितने अनुमंडल हैं? तो बिहार में अनुमंडलों की संख्या यानी सब डिविजनों की संख्या 101 है। ये याद रखने वाली बात है, बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है और पूछा भी जाता है कि बिहार में अनुमंडलों की संख्या कुल कितनी है। तो बिहार में अनुमंडलों की संख्या 101 है। सामुदायिक विकास खंड यानी ब्लॉक या प्रमंडल उसे कहा जाता है। तो पूरे बिहार में ब्लॉक की संख्या, प्रमंडलों की संख्या आपका कितना है? तो 534 यानी 534 है। बिहार में नगर समूहों की संख्या कितनी है? तो 14 है। नगर निगम की संख्या कितनी है? तो 11 है। नगर परिषदों की संख्या कितनी है? तो 49 है और नगर पंचायतों की संख्या कितनी है? तो आपको 80 है। ये बात बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं एक बार फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ। बिहार में नगर समूह की संख्या 14 है, नगर निगमों की संख्या 11 है, नगर परिषदों की संख्या 49 है और नगर पंचायतों की संख्या 80 है। इस प्रकार से नगर विकास हुआ है यानी शहरों का विकास हुआ है। और गांवों की संख्या, बिहार में टोटल गांवों की संख्या जो है आपका 39,073 है। यानी टोटल बिहार में गांव जो है रजिस्टर्ड गांव है वो कितने हैं? 39,073 यानी आपके टोटल गांव की ये संख्या होगी। अब उसके बाद हम लोग कुछ इंपॉर्टेंस बात है जो प्रशासनिक विभाग से, जो हमारा टॉपिक ऑलरेडी है कि बिहार का प्रशासनिक परिचय। तो ये तो मैं जिला कमिश्नरी और ये सारी चीजें हमने बता ही दिया, लेकिन उसको नियंत्रण करने के लिए जो प्रशासनिक विभाग होती है उसकी जो एक नजर हम दिखाते हैं कि बिहार में टोटल पुलिस जिलों की संख्या 44 होती है। यहाँ पे आपके मन में प्रश्न आता होगा कि बिहार में जिलों की संख्या 38 है लेकिन पुलिस जिला की संख्या 44 कैसे है? तो लगभग लगभग प्रत्येक जिलों में 1 या 2 पुलिस जिला बनाया जाता है जिला का क्षेत्र के अनुसार और इस तरीके से टोटल पुलिस जिलों की संख्या कितनी हो जाती है? 44। जिस 44 में 4 जो पुलिस जिला है सिविल पुलिस जिला है और 4 जो पुलिस जिला है
वो आपका रेलवे का है। यानी 40 पुलिस जिला सिविल हो गया और 4 पुलिस जिला आपका रेलवे का हो गया। मैंने इसको ऑलरेडी नीचे में दिखा भी दिया है कि 40 पुलिस का जो जिला है सिविल है और 4 जो है रेलवे पुलिस जिला है। यानी टोटल बिहार में रेलवे पुलिस जिलों की संख्या 44 है। लेकिन पुलिस स्टेशनों की संख्या कितनी, ये क्वेश्चन भी कभी कभी पूछ देता है कि पूरा रेलवे पुलिस स्टेशनों की संख्या बताएं। तो रेलवे पुलिस स्टेशनों की संख्या और रेलवे पुलिस स्टेशनों की संख्या मैं दोनों को अलग अलग यहाँ पे दर्शा दिया। पुलिस स्टेशनों की संख्या जब हम बात करेंगे तो उसमें सिविल पुलिस स्टेशन और रेलवे पुलिस स्टेशन दोनों को ऐड करके बताएंगे तो ये 853 है। लेकिन सिविल पुलिस जिला सिविल पुलिस स्टेशन की बात करें तो इसमें से 40 कम हो जाते हैं। तो 40 जब कम हो जाएंगे तो ये हो जाएंगे 813 जिले पुलिस स्टेशन जो है आपके आते हैं और 40 जो पुलिस स्टेशन है वो आपका रेलवे का हो जाता है। यानी कुल मिलाकर आपको प्रशासनिक सिस्टम में ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको आप लोग क्लियर कर चुके हैं। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक्स को फिर पढ़ते हैं, समझते हैं। पुलिस जिला और पुलिस स्टेशनों के बाद अब हम लोग देखेंगे कि लोकसभा संबंधी सदस्यों की जो संख्या होती है वो किस प्रकार से होती है। यानी लोक सत्ता हमारे देश को चलाने के लिए 3 सिस्टम होती है, एक कार्यपालिका होती है, न्यायपालिका होती है और एक विधायिका होती है। यानी जो हमारे राजनीतिक में आते हैं, जो चुनाव जीतते हैं और चुनाव जीतने के बाद सत्ता में आने के बाद वो किस प्रकार से बिहार का संचालन करते हैं, उनकी क्या सीट होती है, उनकी संख्या क्या है, इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो इससे महत्वपूर्ण बात है, इसको समझनी है। लोकसभा का सदस्य जो जीतकर हमारे यहाँ दिल्ली जाते हैं और हमारे देश को चलाने के लिए उनका अहम रोल होता है। तो ये लोकसभा सदस्यों की संख्या कुल कितनी होती है, तो लोकसभा सदस्यों की संख्या कुल आपका 40 होता है। मैं आपको बता दूं कि हमारे पूरे बिहार में 38 जिले हैं, तो प्रत्येक जिले में एक एक सीट होता है आपका संसदीय क्षेत्र और 2 क्षेत्र एक्स्ट्रा हो जाता है। एक तो आपको पटना में 2 विधानसभा क्षेत्र लोकसभा क्षेत्र हो जाता है और एक आपको सिवान जिले में महाराजगंज जो होता है एक्स्ट्रा आपका लोकसभा क्षेत्र हो जाता है। नहीं तो जितने जिले हैं प्रत्येक जिले में एक एक लोकसभा क्षेत्र होता है। यानी इस तरह से कुल मिलाकर आपका 40 हो जाता है। लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए जो आरक्षित जगह होता है, यानी लोकसभा में अनुसूचित जातियों के लिए कुल कितने सीट दिए गए हैं, कितने संख्या है, तो उनको आरक्षित किया गया है 6 सीट। लेकिन अनुसूचित जनजाति के लिए कोई भी आरक्षण यहाँ पे बिहार में नहीं है लोकसभा के लिए। ये जो आरक्षित जिले हैं वो इस प्रकार से गोपालगंज है, हाजीपुर है, समस्तीपुर है, जमुई है, गया है और सासाराम है। यानी कुल मिलाकर आपके 6 ऐसे जगह हैं लोकसभा क्षेत्र जहां पे अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किया गया है वो सीट को। ठीक है। राज्यसभा सदस्यों की संख्या कितनी होती है, यानी राज्यसभा के लिए चुनकर हमारे बिहार से 16 लोग जाते हैं, यानी 16 सदस्यों की संख्या होती है। बिहार के जो विधान मंडल होते हैं वो द्विसदनात्मक होती है। यानी बिहार मंडल में जो सदन होते हैं 2 सदन होते हैं, एक विधानसभा का सदन होता है, एक विधान परिषद का सदन होता है। तो दोनों को स्पष्टली समझेंगे कि द्विसदनात्मक, मैं यहाँ पे लिखा हूँ, ऐसे क्वेश्चन भी पूछ सकता है कि विधान मंडल यहाँ पे किस प्रकार का होता है, एक सदनात्मक, द्विसदनात्मक, और दोनों, इनमें से कोई नहीं, तो हम उसमें टिक मारेंगे द्विसदनात्मक। एक विधानसभा होता है और दूसरा आपका विधान परिषद होता है, यानी 2 मिलाकर आपको द्विसदनात्मक होते हैं। अब देखिए विधानसभा की संख्या कितनी होती है और विधान परिषद की संख्या कितनी होती है, मैं दोनों संख्याओं को यहाँ पे लिखा हुआ हूँ। विधान सदस्यों की संख्या कितनी होती है, 273 होती है और 75, मैं यहाँ पे विधानसभा सदस्यों की संख्या, विधान परिषद सदस्यों की संख्या, मैं दोनों को लिखा हूँ, यहाँ पे 75 है, यहाँ पे 243 है। यानी काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जामिनेशन में पूछा जाता है कि बिहार में विधानसभा क्षेत्रों की संख्या कितनी है, तो 243 है और विधान परिषद की संख्या कितनी है, तो 75 है। याद रखेंगे आप लोग, इसको 1-2 बार एकदम ध्यान से समझकर पढ़ेंगे तो आपको ये सारी चीजें समझ में आ जाएगी। इस वीडियो को 1-2 बार अच्छे से अगर आप देखते हैं तो मुझे नहीं लगता है कि बिहार से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आपको दिक्कत करेगा, कोई भी परेशानी आएगी। सभी प्रश्नों को इतने अच्छे तरीके से इसमें मेंशन किया गया है कि अगर आप पूरे वीडियो को अंत तक देखें तो हर क्वेश्चन आपको स्पष्ट रूप से समझ में आ जाएगा।
मैं आगे बताता हूँ कि इस विधानसभा में भी अनुसूचित जाति के लिए जो आरक्षित सीटों की संख्या होती है 40 होती है, और अनुसूचित जनजाति के लिए जो आरक्षित सीटें होती है 2 होती है। यानी कुल मिलाकर 243 में से 42 सीटें आरक्षित है और 201 पर जनरल चुनाव होते हैं। यानी कुल मिलाकर ये जो आरक्षित सीट है वो आपका 42 है। अनुसूचित जाति के लिए 40 है, अनुसूचित जनजाति के लिए 2 है। विधान परिषद की संख्या मैंने ऑलरेडी बता दी है, 75 है। अब आता है जिला परिषद। जिला परिषद जो होता है प्रत्येक जिले में एक होता है। जिला परिषद प्रत्येक जिले में क्या होता है, एक होता है। और जिला परिषदों की संख्या जो होती है उसमें अध्यक्ष और उपाध्यक्ष 2 तरह से बनाए जाते हैं। एक जो होते हैं अध्यक्ष होते हैं और एक होते हैं उपाध्यक्ष होते हैं। जिला में जितने जिला परिषद सदस्य जीत कर जाते हैं उनके द्वारा उनका चुनाव होता है। हमारे यहाँ अभी जो ग्राम पंचायत चुनाव हुई थी तो इसमें मुख्यतः 6 सीटों को चुनाव होता है। जैसा कि आपको मालूम होगा, नहीं भी मालूम होगा तो मैं बता देता हूँ। एक जिला परिषद के लिए होता है, एक मुखिया के लिए होता है, एक बीडीसी जिसको पंचायत समिति कहा जाता है, और एक होता है ग्राम पंचायत सदस्य जिसे वार्ड कहा जाता है, एक आपका सरपंच का होता है और एक पंच का होता है। तो इस प्रकार से 6 चुनाव आपके होते हैं। उनकी सीटों की संख्या किस प्रकार से है और कैसे है इसको हम लोग समझेंगे। यहाँ पे देखिएगा कि जिला परिषद की संख्या 38 है, लेकिन यहाँ पे फिर मैंने बताया कि जिला परिषद सदस्यों की संख्या 1161 है। यानी जिला परिषद सदस्य जो जाते हैं चुनकर वो जिला परिषद का निर्माण करते हैं। जैसे आप हर जिले में सुनेंगे कि जिला परिषद सदस्य संख्या 28, जिला परिषद सदस्य संख्या 12, 11 ऐसे करके उनका नंबर होता है। मतलब हर जिलों में जितने जिला परिषद सदस्यों की संख्या होती है उसके अनुसार उनकी नंबरिंग होती है, उनको जोड़कर एक जो बड़ा होता है उसे बोलते हैं जिला परिषद। तो इसको समझ गए, जिला परिषद की संख्या 38 होती है, प्रत्येक जिलों में एक होती है, और जिला परिषद सदस्यों की संख्या जो होती है वो आपका होता है 1161। अब आता है पंचायत समिति। टोटल पंचायत समिति की संख्या कितनी होती है, 534। यानी हमारे पूरे बिहार में 534 ब्लॉक हैं, यानी प्रखंड है, और प्रत्येक प्रखंड में आपको पंचायत समिति का चुनाव होता है। तो पंचायत समिति के जो हेड होते हैं उनको प्रमुख कहा जाता है, और उसमें कुछ सदस्य जो हर पंचायतों से समिति के रूप में जीत कर जाते हैं उनके द्वारा उनका चुनाव होता है। किसी पंचायत में 2 समिति होती है तो किसी किसी पंचायत में 1 होती है, जनसंख्या के अनुसार होता है। यानी हम यहाँ पे ऑलरेडी देखिए पंचायत समिति की संख्या 534 है, और पंचायत समिति सदस्यों की संख्या कितनी है, 11,497 है। ये बात को ध्यान रखना है। पंचायत समिति की संख्या कितनी है, 534 है, और पंचायत समिति सदस्यों की संख्या कितनी है, तो वो आपका है 11,497। अब आता है कि ग्राम पंचायतों की संख्या कितनी है, तो ग्राम पंचायतों की संख्या है 8,386। कितना है, 8,386। टोटल ग्राम पंचायतों की संख्या है 8,386। लेकिन ग्राम पंचायत में सदस्य जो बोला जाता है जिसको हमारे यहाँ वार्ड बोलते हैं, तो वार्डों की संख्या जो होती है उसको बोला जाता है ग्राम पंचायत सदस्य। तो मैं यहाँ पे ऑलरेडी इसको मेंशन किया हूँ। एक ग्राम पंचायत सदस्यों की जो संख्या है आपका 1,14,691। 1,14,691। एक बार फिर से नंबर समझिए, 1,14,691 वार्ड होते हैं। यानी आपके ये ग्राम पंचायत सदस्य होते हैं। किसी किसी में 12, किसी में 15, किसी में 20, किसी में 18, ऐसे करके उनकी सदस्यों की संख्या होती है, और उसके एक पंचायत में इतनी ज्यादा संख्या होती है, तो उसे ग्राम पंचायत सदस्य कहते हैं जो पंचायत को संचालन में मदद करते हैं। ग्राम पंचायत सचिव की संख्या, ये ग्राम पंचायत सचिव की जो संख्या होती है ये 3,701 है। 3,701 मतलब कि कुछ पंचायत ऐसे हैं जो दो पंचायतों का एक सचिव होते हैं, और इस प्रकार से उनका संचालन वो करते हैं। ग्राम कचहरी सदस्यों की संख्या देखिए, वार्ड की संख्या और ग्राम कचहरी सदस्यों की संख्या दोनों सेम है, क्योंकि ग्राम कचहरी सदस्यों की भी जो चुनाव होती है जिसे हम पंच कहते हैं, ये भी आपके प्रत्येक वार्ड में होता है। यानी एक वार्ड में 2 चुनाव मुख्य रूप से होता है, एक वार्ड का और एक पंच का। तो पंच को ही हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राम कचहरी सदस्य कहते हैं। ठीक है। अब आता है ग्राम कचहरी सचिव, जो सरपंच या ये होते हैं, उसकी संख्या जो है 74 है, और न्याय मित्रों की संख्या जो है 6,947 है।
यानी ये टोटली आपको जितने भी आंकड़े हमने दिया है, फिर से एक बार, न्याय मित्रों की संख्या 6,947, ग्राम कचहरी सचिवों की संख्या 7474 है और ग्राम कचहरी सदस्यों की संख्या बिल्कुल वार्ड की संख्या के बराबर है, यानी 1,14,691। 1,14,691 आपका ग्राम पंचायत सदस्यों की संख्या भी है और ग्राम कचहरी सदस्यों की संख्या है। पूरे बिहार में ग्राम पंचायतों की संख्या जो है 8,386 है। मैं इस प्रकार से जितने भी टॉपिक्स हैं, जितने भी इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं, मैंने इसको सारी चीज़ों को इसमें मेंशन किया है। और इस वीडियो को आप अगर ये ध्यान से देखते हैं, तो सारी वीडियो को ध्यान से देखने के बाद ये सारी बातें स्पष्ट हो जाती है और सभी पॉइंट बिहार से संबंधित जितने भी होते हैं वो क्लियर हो जाता है। मैंने इसके लिए 2 वीडियो बनाया है, एक पहले वीडियो हमारा आया हुआ है और अभी ये वीडियो आया है। दोनों वीडियो को आप अगर ध्यान से देखते हैं तो बिहार से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण जितने भी क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं वो लगभग क्लियर हो जाएगा और उसको 1-2 बार अगर देख लेते हैं तो आपको सारी टॉपिक याद हो जाती है और बिहार से संबंधित हर एक महत्वपूर्ण सवालों के जवाब आप आसानी से दे पाएंगे। थैंक यू।